तीसरा वन मोर तीसरा किसका जी यहाँ पे? तीसरा जी दिस साइड सेंटर, Both of you this side, ma'am. सर मैम जस्ट लुक हियर सर या बोथ ऑफ सेंटर प्लीज। किसका जी? एक प्लीज बोथ ऑफ यू। किसका जी इस तरह देखिए। अरे काम जरा राकेश भाई एक मिनट, इसके जो बोथ ऑफ यू चाहिए। इंग्लिश कब से सीखा तू? किसका जी तीसरा ही है इसका सेंटर तीसरा तीसरा स्टार्ट हो गया वेट राइट राइट। तीसरा वन मोर है तीसरा ही है किसका जी आप अभी इनके पास इसका जी यहाँ पे राइट में, इसका राइट में। किसका जी इस तरफ फिल्म बननी चाहिए। किसका जी यहाँ पे सही सर यहाँ पे। seek vindication. I'm just relieved that finally the film is releasing. सबने ही बहुत एफर्ट डाला है इसमें, पिछले 2-3 साल से हम सब लगे हुए हैं, सारे टेक्नीशियंस, कास्ट, द प्रोड्यूसर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वाईकॉम 18 सब हम बहुत मेहनत कर चुके हैं इस पे। तो ये मुझे ये रिलीफ है कि अभी फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है, तो इसमें विंडिकेशन जैसा कोई नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे इस मोमेंट पर ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे पिछले 11 महीने की तपस्या भी पूरी हुई है, क्योंकि पिछले 11 महीने से मैं बस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही मारता आया हूँ। मैंने कोई काम नहीं किया, कोई फिल्म लिखी नहीं, कोई फिल्म बनाई नहीं, बस इसी मामले में मैं लगा हुआ था। तो 11 महीने के बाद ये जो मेरी मेहनत है, कोर्ट में जो हमने काम किया, वो अभी उसका फल अभी मिला हमें। तो बस मैं आई एम ग्रेटफुल टू द इंडियन जुडिशरी कि उन्होंने जस्टिस किया है। मनीष, पूरा ब्रीफ जानना चाहेंगे, कौन सा केस था, कैसे क्या क्या हुआ? दरअसल हमारी फिल्म रेडी थी, जनवरी 2014 में रेडी हो गई थी, तो हम मार्च में रिलीज का देख रहे थे। तब हमारे पर फरवरी 2014 में ये केस हुआ। ये केस किया था मिसेस नुपुर तलवार ने, ये कहकर कि हमारी फिल्म उनकी बेटी आरुषि के मर्डर पर ऐसा इनका ये आरोप था। तो उसके खिलाफ फिर केस हुआ, फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हुआ, और तब से अब तक हम केस लड़ते ही आए हैं। फाइनली अभी हमें कल दोपहर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और हमें गो हेड मिला रिलीज का। तो बस यही कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, बट कुछ लंबी खिंच गई। जजमेंट में क्या लिखा उन्होंने, जज ने क्या लिखा, कुछ बताएंगे? ये तो आपको जुडिशरी बेहतर बता सकती है, बट आपको कॉपी मिली होगी ना सर? हाँ, आपको मैं कॉपी ईमेल करवा दूंगा, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि हमारा भी यही स्टैंड था कोर्ट में, और जज ने भी ये अग्री किया कि कोई केस बनता नहीं है इस फिल्म को रोकने के लिए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी किसी भी असली केस या किसी भी जीवित या मृत इंसान से कोई मिलती जुलती नहीं है। ये एक फिक्टिशियस काल्पनिक कहानी है, जो कि मैं शुरू से कहते आया हूं, और जज ने भी अग्री किया। तो बस यही है। आपने उनको फिल्म भी दिखाई थी, स्क्रीनिंग की थी मार्च में पिछले साल, क्या कुछ ऐसा किया था आपने? जी, मैंने स्क्रीनिंग करवाई थी, तो उनकी फैमिली मेंबर्स ने स्क्रीनिंग देखी, लेकिन देखकर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे केस से मिलती जुलती हैं। तो मैंने यही कहा कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपके केस पे फिल्म बनाने की, हमने एक काल्पनिक कहानी बनाई है। तो लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं रहे और वो फिर भी केस लड़ते रहे। इसका आपसे जानना चाहूंगा, आप कितना रिलीफ महसूस कर रही हैं? कहाँ? मैं इधर हूँ। सवाल कहाँ? इधर। रहस्य एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। जब मैंने फिल्म देखी, मनीष ने एक खुफिया तौर से डीवीडी मुझे भेजी, अपने असिस्टेंट को मेरे घर के नीचे वेट करवाया और कहा कि जैसे फिल्म देख लो, डीवीडी नीचे भेजो। तो इस तरीके से ये काम हुआ। और जब मैंने फिल्म देखी तो आई वाज शूट करने और फिल्म के देखने के बीच में देयर वाज अबाउट अ ईयर्स गैप, जैसे मनीष ने बताया। अभी थोड़े ही दिन पहले देखी। आई वाज अमेज्ड, क्योंकि आप एक
एक वक्त बीत जाता है, आप और फिल्में शूट करते हैं, और आई सॉ द फिल्म एंड आई वॉज सो हैप्पी एट द वे इट्स सो टाइट. मुझे एंड पता है, मुझे पता है क्या होता है, फिर भी आई वॉज ग्रिप्ड विद वॉट वॉज गोइंग ऑन. It is going to be a very very gripping and interesting watch. मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि फिल्म्स एक तरह से सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जिसका मन करता है वो कोर्ट केस कर देते हैं फिल्म पे. और क्योंकि फिल्म एक वीकेंड या 2 वीकेंड्स पे, फिलहाल जो हाल है कि 2 वीकेंड्स या 3 वीकेंड्स पे एक फिल्म की रिकवरी होती है, बहुत सारा पैसा लगा होता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी होती है. तो लिटरली आई वॉज डिप्रेस्ड, क्योंकि जब मुझे पता चला कि 30 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और फिर कुछ ही दिन पहले उसके पब्लिसिटी का जब हमने दौर शुरू किया तो हमें पता चला कि रिलीज़ नहीं हो पा रही है, आई वॉज सो डिप्रेस्ड. बट आई जस्ट केप्ट क्वाइट, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मैं तो और भी फिल्में कर रही हूँ, पर मनीष एक ही फिल्म कर रहे हैं, और वो इस फिल्म के ऊपर ही पिछले 11 महीने से लगे हुए हैं. और ये 11 महीने शूटिंग में नहीं थे, लिखने में नहीं थे, ये कुछ बेकार की बातों में लग गए. तो आई जस्ट फील दैट there should be some kind of a law or some kind of rule which prevents this kind of targeting of films. जिसका मन करता है उठ के कोर्ट केस कर देते हैं on a film. और फिर फिल्म मेकर्स जो हैं, whether they are actors or producers or directors, वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, because उनके लिए वो वीकेंड या वो रिलीज डेट बहुत अहमियत रखती है. That's my honest feeling. एक्चुअली आप लोगों ने जितने भी कैरेक्टराइजेशन किए हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं. हेमराज का भी कैरेक्टर आपने इस फिल्म में डाला है, तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आरुषि हत्याकांड के बारे में आपका क्या टेक है पर्सनली? आरुषि मर्डर केस वाज समथिंग व्हिच ग्रिप्ड द एंटायर नेशन. अब भी अगर लोग उसके बारे में बात करते हैं तो लोगों को एक जानने की जिज्ञासा होती है कि उधर क्या हुआ, क्या था. इट्स अ रियल लाइफ हैपनिंग जो हमारे सामने, हम लोगों की नज़रों के सामने हुई है. आप मीडिया ने इसके बारे में बहुत बातें की हैं, पर एक काल्पनिक कहानी जो मनीष ने लिखी और जो मुझे सुनाई, तो उसका कोई लेना देना नहीं है उससे. कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं. आई मीन आई डोंट नो दैट, मुझे तो नहीं लगा. अगर आपको ऐसा लगता है तो आई मीन आपने फिल्म देखी है? हाँ, पर आप देखिए फिल्म, और देन यू टेक अ कॉल कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है. मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक मनीष को लगता है. अगर किसी नौकर का कैरेक्टर है तो वो जरूरी नहीं है किसी वास्तविक इंसान से मिलता हुआ कैरेक्टर है. जिसका पिछले कई टाइम से हम आपको देख रहे हैं, थ्रिलर, मिस्ट्री, भले वो टीवी सीरीज 24 हो, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस है, और अब ये रहस्य. तो ये मिस्ट्री और थ्रिलर के साथ जुड़ना, मतलब क्या है इसके पीछे? कुछ रीज़न है कुछ? एक्चुअली तारे ज़मीन पर के बाद आई थिंक मैं थोड़ी सी मम्मीफाई हो गई थी. सबने मेरे को एक बहुत ही संजीदा और रोती हुई माँ के रोल में देखा. फ्रैंकली दैट इज़ नॉट मी एट ऑल. आई एम क्वाइट द ऑपोजिट, एज मनीष विल टेल यू. ऑलरेडी उसने हंसना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि ये बिल्कुल भी जो पात्र करती है उससे कुछ मिलती जुलती नहीं है. फ्रैंकली आई शुड जस्ट बी डूइंग कॉमेडीज, बट आई ट्रूली इंजॉय थ्रिलर्स, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड थिंग विद मी. Recently there was an American series called Breaking Bad, जो कि जिसने मुझे बिल्कुल ही दीवाना कर दिया था. I was watching it to the point कि रात के 4, 5, 6 बजे तक देखती थी, और अगले सुबह I used to call up people or text them at night and say I'm sorry I can't make it to the meeting, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, because I had to get up and watch it all over again. So I was gripped with that. I love thrillers, and I'm delighted that I'm part of a film like Rahasya, which is such a, when you see it you'll know what I'm saying is true. It's a very edge of the seat. You know, there's six suspects, 5 men and 1 other. तो कोई भी हो सकता है, किसने किया है, क्यों किया है. This keeps you thinking. It's a very intelligent film, and I'm very very happy. So that's the reason I love thrillers. Tiska, you said that Tare Zameen Par mummified you, but wasn't that the film which gave you recognition as an actor? I heard you say that somewhere. It did, of course it did, and I will always be thankful for that. But ये आप लोगों की का काम है कि एक ही रोल में आप फिर ऐसे एकदम चिपक जाता है वो आपको. And that's kind of not the way any actor wants to go about their life. They want to, आप as a actor you can't, like a singer singing in one rag. Imagine how dull. Imagine if you had to do only one kind of story for the rest of your journalistic career. That would be so defeating the purpose, right? No, but if it gives me success, why not? It's given me success, but then, you know, as I'm talking about me, if it gives you success and you want to do that, I'm
very happy for you. You have a lot of patience. I don't. I've got no patience with doing the same stuff all over again. I want to do different things, and I want to do mad and crazy and different things. That's why I became an actor. Otherwise, I'd be in a 9-to-5 job. मनीष, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी फिल्म 1 साल लेट हो गई है, तो क्या आपने ये सोचा है कि तलवार फैमिली के खिलाफ आपको कुछ करना है, या उनके लिए आपका क्या टेक रहेगा, क्योंकि उनकी वजह से आपका वक्त काफ़ी बर्बाद हुआ है? जी, बट मेरा मानना है जैसे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो कोई बदले की भावना रख के हमें कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमें नुकसान इस हद तक हुआ है कि उस नुकसान का हम कभी वापस हमें इट्स इररिपेरेबल, वो कभी वापस नहीं आ सकता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे 11 महीने इस केस को लड़ने में गए। उस दौरान मैंने कोई और काम नहीं किया, मैं और कोई काम कर नहीं सका। अब मेरे जिंदगी का ये 1 साल जो गया है, ये मुझे वापस नहीं मिल सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कॉम्पनसेशन हो, ये एक साल है जो मेरा टाइम का, वो मुझे वापस नहीं मिल सकता। तो ये इररिपेरेबल है। जो प्रोड्यूसर को और डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान हुआ है, वो भी इररिपेरेबल है। मैं आपको समझाता हूं। हमने एक प्लान बनाया था कि हमको एक सर्टेन डेट पर रिलीज करनी है, लेकिन वो हो नहीं पाया, केस की वजह से हो नहीं पाया। फिर हमें पब्लिसिटी फिर से चालू करनी पड़ी। फिर एक नई रिलीज डेट फिक्स हुई। फिर जो हियरिंग थी वो इतनी करीब आ गई थी रिलीज डेट से कि हमने सारी एडवर्टाइजिंग रोक दी। केस की वजह से हमने सारी एडवर्टाइजिंग रोक दी। फिर जब हम केस जीते तो हमने फिर से चालू की एडवर्टाइजिंग। ये करते करते हमारा सारे फंड्स जो थे पब्लिसिटी के, वो खत्म हो चुके हैं। तो इससे जो नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा भारी, करोड़ों की तादाद में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा, मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता हूं, बट मैं ये चाहता हूं, जैसे टिस्का जी ने कहा कि फिल्म्स जो हैं आजकल सॉफ्ट टारगेट बन गई हैं। कोई भी फिल्म है, जैसे पीके ले लो, ब्लैक फ्राइडे ले लो, मेरी फिल्म ले लो, और अनगिनत ऐसी फिल्में हैं जिन पर कोई ना कोई बंदा केस कर देता है। इससे फिल्म मेकर को भी नुकसान होता है, दर्शकों को भी नुकसान होता है, प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, फिल्म से जुड़े हर किसी आदमी को नुकसान होता है। जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस हैं, हमारी 3 प्रोड्यूसर एसोसिएशंस हैं इंडिया में, हमें मिलकर कुछ ऐसा एक रेगुलेशन बनानी चाहिए कि अगर कोई केस होता है फिल्म पे, और अगर उस केस का कोई बेसिस नहीं है, तो दिस शुड नॉट बी अलाउड, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करता है ऐसा केस और ये प्रूव होता है कोर्ट में कि उसने गलत केस किया, तो उस पर कोई पेनल्टी लगनी चाहिए। इस तरह से फिल्म्स को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी फिल्म एक उदाहरण बन सकती है कि ऐसा कुछ किसी और फिल्म मेकर के साथ नहीं हो, तो मुझे लगता है कि मेरा बदला मिल चुका होगा। Somebody here was saying something. मनीष जी, आपने बोला कि नुकसान होता है, एक साल लगता है। कभी कभी स्क्रिप्ट लिखने में भी 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि पीके की स्क्रिप्ट राजकुमार हिरानी ने 5 सालों में लिखी। तो आप इस चीज को इस तरह से भी मोजर कर सकते हैं कि मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ और 1 साल मैंने एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट को दे दिया। आपने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं। मैंने 11 महीने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, 11 महीने मुझे कोर्ट में केस लड़ने को लगे। स्क्रिप्ट मैंने कुछ 5 साल पहले लिखी थी। I have no idea. They would know that better. I have no idea. If they do, then there's tremendous respect for the Indian judiciary. As you see, truth has prevailed. Our film is finally releasing on the 30th, and we do hope that whatever next steps that they are planning to take, that Viacom 18, which has a very strong legal team and also always believe in fighting in the right way, will follow the judicial process as recommended by the company. And Manish, the rest of the cast, everybody will exactly follow what the government and the judiciary want us to do, and do it the right way. Nowadays, आजकल हर फ्राइडे 5-6 फिल्में रिलीज होती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा, पिछले 11 महीने से मैं सिर्फ केस लड़ रहा हूँ। ना मुझे लिखने का टाइम मिला है, ना मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने का टाइम मिला है।
तो मैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। कोर्ट कचहरी के बारे में हो सकता है शायद। पिछले 11 महीने में जो हुआ है वो शायद एक अलग फिल्म की स्टोरी बन सकती है। वाईकॉम के सपोर्ट के बिना ये फिल्म यहां तक पहुंचती नहीं। ना हम केस जीतते, ना फिल्म रिलीज तक पहुंचती थी। उनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। वाईकॉम ने जब फिल्म ली, जब उन्होंने एक्वायर की फिल्म, उसके बाद ही हम केस जीत पाए। उनकी लीगल टीम बहुत ही स्ट्रांग है, उनकी मार्केटिंग टीम बहुत ही स्ट्रांग है, एंड वाईकॉम के सीईओ मिस्टर अजीत अंधारे, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। तो उनकी वजह से ही हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। केस जीतने में, फिल्म को रिलीज तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। And we would expect at least people who are here in this room, we're having a couple of other press conferences also, but kam se kam after this intense struggle that Manish and of course the rest of us who are attached to the film, not as deeply as Manish, but everyone at Viacom and everyone else attached with the film would really expect the media to give us the maximum boost that you can, because we have a very short time. जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले तक तो हम रिलीज कर रहे थे, फिर अटक गई, और अब हमारे पास 2 ही 3 दिन है। So please use this your power that you have to the maximum and help us bring this beautiful film out in the best possible way. Would really appreciate your help and support on this. एक मिनट। चलो चलो बाहर साइड हो जाओ, दादा साइड। सया लाइट किसने बंद किया? ठीक है अरे तार तो बंद ही रहने दो। जीरो बंद कर दो, जीरो बंद कर दो। आधे घंटे में आप पहुंच सकती है तो मैं आपको दे दूंगा, आधे घंटे में। ठीक है, अगर यहाँ अगर कोर्ट है, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से रैप अप भी हो गया, डोंट वरी, मेरा घर पास में ही है, मैं आपको वहाँ दे दूँगा। ठीक है, सो यू कम, आई एम सेंडिंग यू द एड्रेस। हाँ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। चाहूँगी कि आपने मीडिया आपसे ये जानना चाहता है कि आपने, मनीष जी, मीडिया आपसे ये जानना चाहता है कि आपने ये ऐसी लोग क्यों दिए मुझे, क्यों मुझे सुंदर बनने का मौका नहीं दिया आपने? अब आप कंपेयर बन गई हैं, मेरे को लगता है। देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी है, अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने दरअसल इनको एक दूसरा रोल ऑफर किया था, जो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस रोल है। बेसिकली इस फिल्म में एक वैम्प है जिनका नाम है बृंदा छाबरिया। अगर आप प्रोमो देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ये कैरेक्टर है। तो ये एक वैम्प है जिनका अफेयर होता है, जो अक्यूज्ड फादर हैं उनके साथ उनका अफेयर होता है। तो ये बहुत ही ग्लैमरस, गुड लुकिंग रोल था। लेकिन जब जिसका जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें वो रोल पसंद नहीं आया, उन्हें ये रोल पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रोल करना है। मैंने कहा नहीं, आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी गुड लुकिंग, इतनी ग्लैमरस हैं। बस मनीष, बस नेक्स्ट फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट नहीं लूंगी, चलो। तो आपको यही रोल करना चाहिए। शी सेड नहीं, मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ये रोल, मैं ये दूसरा